इसी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत के भारतीय संस्कार पाठ के प्रश्न उत्तर बता रहा हूं। इससे पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि प्रश्न उत्तर को सही ढंग से समझने के लिए आप लोग भारतीय संस्कार पाठ के व्याख्या वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पिछला वीडियो मैंने इस पर बनाया था जिसमें मैंने इसका व्याख्या किया था इस बात का। चलिए, प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो गृहस्थ जीवन के लिए एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार। अगला प्रश्न है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वेद की पढ़ाई शुरू करना जो है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा संस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार जो होती है वो मरने के बाद होता है, तो मरने के उपरांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह एक जन्म पूर्व संस्कार है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार का अंतर्गत आता है? तो गृहस्थ जीवन की शुरुआत जो है विवाह संस्कार से होता है, लेकिन गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना जो है किस संस्कार में आता है? तो गुरु के घर पर अंतिम संस्कार जो होता है समावर्तन संस्कार, वहीं से गृहस्थ जीवन की शुरुआत होता है। यानी समावर्तन संस्कार के अंतर्गत ही गुरुजी गृहस्थ जीवन के बारे में और जीवन के बारे में अनेक सारे ज्ञान देते हैं। किसान संस्कार के बाद होता है, यह शिक्षा संस्कार का ही अंतिम चरण है। इसके बाद विवाह संस्कार होता है, तो यह शिक्षा संस्कार में ही आएगा। अगला प्रश्न है, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भ धारण करना जन्म पूर्व संस्कार है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जो है शैशव संस्कार का हिस्सा है। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप से व्यवहार होता है? तो संस्कार शब्द। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति, यानी अंतिम संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है, तो मरणदानत्रम हो जाएगा। कति संस्कार भवन्ति, संस्कार कितने हैं? तो 16 है, 16। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते, तो पुंसवन संस्कार जो है वह जन्म पूर्व संस्कार है, तो जन्मता पूर्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जाते, यानी भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो संस्कार से होता है, संस्कारेभ्य। अन्नप्रशन केषु संस्कारेषु गण्यते, यानी अन्न प्रश्न जो है यानी भोजन ग्रहण करना, बच्चा जब पहली बार अन्न ग्रहण करता है, यह किस संस्कार में आता है? तो यह जो है शैशव संस्कार में आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन प्राचीन काल तक के महत्व धार्य, यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसका महत्व है? तो संस्कार का। अगला प्रश्न है, गुरु गृहे एव शिष्य डैश करोति अस्म, गुरु के घर पर शिष्य क्या करते हैं? तो वेद आरंभ करते हैं। पूरा शिष्य वेद आरंभ कुत्र करते हैं। पुराने ज़माने में शिष्य जो है वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु गृह, गुरु के घर पर। शिष्य से प्रथमम सौर कर्म कदा भवति, शिष्य का प्रथम सौर कर्म कब होता है? तो शिष्य के प्रथम सौर कर्म जो होता है वह किशांत संस्कार में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठे भारत से किम रचयति, यानी भारतीय संस्कार पाठ भारत की क्या रचता है? तो व्यक्तित्व की निर्माण करता है, तो व्यक्तित्वम। संस्कार प्रायेण कति विद्या सन्ति, संस्कार के कितने विद्या है? तो 5 विद्या संस्कार का पक्ष। गृहस्थ जीवने कति संस्कार भवति, गृहस्थ जीवन में क्या संस्कार होता है? तो एक क्यों होता है? विवाह संस्कार। अगला है, अंत्येष्टि संस्कार कति भवति, यानी अंतिम संस्कार कितना होता है? तो अंतिम संस्कार एक ही होता है, तो एक। का सीमित व्यंग रूप प्रयुज्यते, किसका सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है? तो संस्कार शब्द का। जन्मता पूर्व कति संस्कार भवन्ति, जन्म से पहले क्या संस्कार होता है? तो 3 त्रय। अगला प्रश्न है, शैशवे कति संस्कार भवन्ति, शैशवावस्था में क्या संस्कार होता है? तो 6 षष्ठ। अक्षरारंभ की दृश्य संस्कार, अक्षरारंभ कैसा संस्कार है? तो ये शिक्षा संस्कार है। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन का एकमात्र संस्कार क्या है? तो विवाह संस्कार।
शैक्षणिक संस्कार कति संति, शैक्षणिक संस्कार जो है 5 है तो 5 हो जाएगा। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है तो विवाह संस्कार में। अगला प्रश्न, शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? तो शिक्षा संस्कार का पहला संस्कार जो है अक्षर आरंभ है। चरित्र का निर्माण किससे होता है तो संस्कार से होता है। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम क्या है? तो केशांत संस्कार का जो नाम है वो गोदान है, वह गोदान संस्कार है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण जो होता है विवाह संस्कार में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से। सीमंत नयन किस प्रकार के संस्कार है? तो ये जन्म पूर्व संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म से पहले जो होता है 3 गो संस्कार होता है। त्रय। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? तो सप्तपदी क्रिया जो होती है विवाह संस्कार में पूर्ण होती है। अगला प्रश्न, अंतिम संस्कार का क्या नाम है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार है, अंतिम संस्कार नहीं है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तन संस्कार है, जिसमें गुरु उपदेश देते हैं गृहस्थ जीवन के बारे में। गृहस्थ जीवन की शुरुआत यहीं से होता है, इसी के बाद विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? तो गोदान नहीं होता है। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो 16 है। भारतीय में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में जो होते हैं 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी संस्कार जो है यह 5 है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद 1 संस्कार होता है अंत्येष्टि। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह संस्कार के द्वारा करता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो संस्कार से। सिंदूर दान किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूर दान जो है विवाह संस्कार में आता है। अब प्रश्न उत्तर जो है पूरा हो गया। अब जो है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछता है संस्कृत के बुक से, और व्याकरण वाला क्वेश्चन जो होगा वो व्याकरण खंड में पढ़ाऊँगा। और इसके अलावा जो है सब्जेक्टिव में हिंदी वाले कुछ प्रश्न रहते हैं, जैसे संस्कार का क्या महत्व है, इस तरह से हिंदी वाले क्वेश्चन कुछ रहता है। इस बात में भी 3-4 क्वेश्चन होगा। तो व्याख्या वाले वीडियो से आप लोग पूरा समझ गए होंगे, यानी व्याख्या वाले वीडियो से हिंदी वाला क्वेश्चन का पूरा जवाब मिल जाएगी। फिर भी यदि आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में कहिएगा, तो PDF डाल दूँगा। जय हिंद, जय भारत।